પૂજ્ય સાહેબના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ, વિનંતી કરીએ કે સાહેબ અમારી આ તૂટેલી ફૂટેલી નાવડીને પાર ઉતારે, એવી સાહેબના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે બંદગી સાહેબ. बोलो सदगुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास साहेब, काशी लहरतारा धाम, करस्याचार्य गद्दी की, पंश्री अजोर उदित नाम साहेब, पंश्री अजोर मुकुंद मणि नाम साहेब, सभी संत महापुरुषों की नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने सतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परं, वन्दे कबीरं परं, वन्दे कबीरं परं। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय जाओ। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। राजकोट की इस पावन धरा में सदगुरु कबीर मंदिर खत्रीवाड़ के सौजन्य से वर्तमान महंत श्री नरसिंह दास जी साहेब के शुभ संकल्प से त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ एकोत्री महायज्ञ का विधिवत आयोजन हुआ। आज दूसरे दिन इस मंच पर विराजित हमारे कबीर पंथ के अनेक महापुरुष धर्माधिकारी साहेब जी, महंत गुरुचरण साहेब जी, महंत नरसिंह साहेब जी, जिनके छत्र छाया में ये विधिवत आयोजन हुआ है, महंत श्री देवेंद्र साहेब जी, महंत श्री खेम साहेब जी, महंत श्री मनहर साहेब जी और हमारे इस मंच के सफल संचालक, जिन पर सदगुरु की विशेष कृपा है जो उनकी वाणी से प्रकट होती है, बिना कृपा का कुछ होता नहीं है। तो ऐसे महंत रोहित साहेब जी और अंकलेश्वर के छोटे महंत कमलेश दास जी, पद्मनाभ साहेब और इस खत्रीवाड़ कबीर मंदिर के नए छोटे महंत दयाल दास जी, भारत के कोने कोने से आए संत भगवान महापुरुष सभी महंत साहेब और आप गुजरात निवासी सभी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन, भक्तिमती माताएं, सदगुरु की कृपा का गुणगान महापुरुषों ने अपने अपने शब्दों में किया। हम सभी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उसको श्रवण किए। सत्संग का आज ये आखिरी सत्र है। इस राजकोट गद्दी का इतिहास जिसके बारे में महंत श्री नरसिंह दास जी साहेब से हमने सुना कि एक महापुरुष आज से 350-400 वर्ष पहले
साहेब के नाम को हृदय में रखकर इस नदी के तट पर आए और सतनाम का जो सद्गुरु से उन्हें प्राप्त था उस नाम की ताकत से उस स्थान पर विराजित हुए। उन्हीं नाम की महिमा इतने वर्ष बाद आज यहाँ एकोत्री के रूप में जो हम दर्शन कर रहे हैं, उस नाम की महिमा की ताकत है। क्योंकि राजकोट की इस परंपरा में वही बीज है। क्योंकि बीज के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बीज चाहिए ही चाहिए। तो राजकोट इस कच्छ की भूमि में साहेब की भक्ति जो आज इस रूप में दिखाई पड़ रही है, उसका बीज ही वो था। उस बीज की ताकत से, उस महापुरुष की ताकत से हम इतनी यात्रा करके यहाँ आए। और आज भी हमारे पास भी बहुत एनर्जी है, सबके पास एनर्जी बहुत है, लेकिन सबकी एनर्जी बटी हुई है। सबकी जो स्थिति है वो बटी हुई स्थिति में, और इसीलिए हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हम प्यासे हैं। और ये अद्भुत आश्चर्य है, ये इसी को साहेब ने कहा, जिसके पास कुछ नहीं है वो प्यासा है, वो तो समझ में आता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो भूखा है, वो तो समझ में आता है। लेकिन हे मानव, तेरे पास सब कुछ है और तुम प्यासे हो, यही समझ में नहीं आता। और इस जगत में सद्गुरु की चर्चा वो हमारे डॉक्टर जोशी जी बैठी हैं, जिन्होंने अपने उद्बोधन में साहेब की वाणी की उन्होंने चर्चा की। साहेब ने इस जगत में क्या दिया? क्योंकि साहेब ऐसे तो हमारी जो मान्यता है उस हिसाब से साहेब चारों युग में आए। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में साहेब आए। जोशी जैसे लोग रिसर्च करते हैं, वो कलयुग में साहेब आए उसी को रिसर्च करते। सदगुरु कहते हैं हम युगन युगन हम आन चेताया, मैं तो युग युग इस धरती पर आया। तुम्हें पता नहीं है, मुझे तो पता है। तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है। तो सदगुरु उस स्वरूप में इस जगत में आए और हमें, साहेब की यही विशेषता रही कि हमारे पास सब कुछ था और हम भूखे थे, हम प्यासे थे। इसी को ही समझाना था साहेब को। बाकी तो हम वेद समझे थे, शास्त्र समझे थे, उपनिषद समझे थे, पुराण समझे थे, सब समझे थे। पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं थी। उस काशी में साहेब थे जिस काशी में बड़े बड़े पंडित थे। एक मैं समझता हूं हम तो 15 साल में एक विषय से पीएचडी किए या एमए किए। वो पंडित ऐसे थे तो 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे। साहेब की काशी में एक पंडित 6 शास्त्र का ज्ञाता होता था। खट शास्त्री, व्याकरण उसे पता, ज्योतिष उसे पता, दर्शन उसे पता, साहित्य उसे पता, वेदांत उसे पता और तमाम दर्शन उसे पता होता था एक पंडित को। तो ज्ञान की कोई कमी तो थी नहीं, शास्त्र ज्ञान की कोई कमी नहीं थी काशी में। एक ही ज्ञान की कमी थी जिसके लिए साहेब को काशी में प्रकट होना पड़ा। एक ज्ञान की कमी थी और वो कौन सा ज्ञान था? उसी ज्ञान को साहेब कहते हैं
तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम प्यासे हो। पानी में मीन प्यासी और मोहि सुनी सुनी आवे सी। पानी में मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे। पंडित भूले वेद शास्त्र में। साहब कहते पंडित वेद शास्त्र में भूल गया, पता नहीं धनी धन में भूल गया, रूप वाले रूप में भूल गया, पता नहीं कौन क्या क्या चीज में भूल गया। साहब कहते हैं मूल तेरा जो स्वरूप था उसमें आवरण हो गया। मूल तेरा स्वरूप था उसमें आवरण हो गया और जितनी विद्या है वो श्रृंगार हो गया। जितनी विद्या तुमने पढ़ी है वो केवल श्रृंगार हो गया। श्रृंगार मतलब समझते हो? तुम ज्यादा ही समझते हो, सबसे ज्यादा श्रृंगार तुम ही करते हो। तो साहब कहते हैं जितनी विद्या तुमने पढ़ी है वो श्रृंगार हो गया। और श्रृंगार का मतलब होता है बाहर से ही धारण किया जाता है, उसे अंदर उसका कोई लेना देना होता। तुम्हारे जितने भी श्रृंगार है उसका अंदर कोई लेना देना। यही तो उपदेश साहब ने दिया पंडितों को। पंडित तुम्हें ज्ञान जरूर है लेकिन तुम्हारा ज्ञान श्रृंगार है, जिसका बाहर कोई लेना देना होता। सदगुरु ने यही भेद बताया। इसी भेद को बताने के लिए साहिब आए और जिन महापुरुषों ने सदगुरु की इसी भेद को जाना फिर उसको कोई भेद जानने की जरूरत पड़ती नहीं। इसी भेद को जानना है और जिस दिन आप इस भेद को जान जाएंगे उस दिन मुझे लगता है तुम भी ये कह दोगे मेरे मन बस गए साहिब कबीर। साहिब कबीर का मतलब वो ज्ञान है जो तुम्हारे अंदर बस जाता है, आपके अंदर बस जाता है। और जिस दिन वह ज्ञान बसता है पोथी शास्त्र जितने भी कला है वो निरर्थक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान होने के बाद शास्त्र निरर्थक हो जाता है। ज्ञान होने के बाद उसकी आवश्यकता समझ में आ जाती है। जिस दिन आदमी रिटायर होता है अपना जो बैच यूज होता है उसका वो जमा कर देता है। आदमी तो वही है, आदमी थोड़े रिटायर हो गया है, वो पद से रिटायर हो गया है, वो बैच जमा कर देता है। जिस दिन किसी भी साधक को सदगुरु का ये ज्ञान हो जाता है वो भी सब बैच जमा कर देता है। रखो इस बैच को, ये बाहर सर्विस के लिए काम आता है, ये घर में काम नहीं आता है। तो सदगुरु का ज्ञान तुम्हें घर में पहुंचा देता है। अभी तो तुम बाहर हो, अभी आप बाहर हो, आप घर में नहीं हो। जिस दिन तुम घर में आ जाओगे समझ जाओगे आज मैंने सदगुरु को जाना है, सदगुरु को पाया है। अभी बाहर ही है और बाहर फिर सबकी जरूरत पड़ती है। बाहर तुम्हें सबकी जरूरत पड़ेगी और तुम उसी में उलझे हुए हो। संसार ही उलझा हुआ है क्योंकि अंदर का पता नहीं है। जिस दिन अंदर का पता चलता है बाहर की उलझन अपने समाप्त हो जाती है। इसलिए संत के लिए साहब ने एक वचन कहा, संत अलग से परमार्थ नहीं करता है, परमार्थ का आयोजन अलग से नहीं करता है, उसका जीवन ही परमार्थ हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं मन लागो मेरी यार फकीरी में, चारों दिशा जगिरी में। एक दिशा नहीं, एक जगह नहीं, एक घर नहीं, एक मंदिर नहीं, एक मस्जिद नहीं, चारों दिशा जगिरी में। हम तो वो फकीर हैं जिसके चारों दिशा में जगिरी। जिस दिन तुम उसे समझ जाओगे उस दिन पूजा निरर्थक नहीं होगी। पूजा की सुगंधी आज उठी। दो तरह के यात्रा, साधक की दो तरह की यात्रा होती है।
उसको ध्यान से समझना, आप भी समझ जाओगे फिर। एक होता है स्टोन। स्टोन का मतलब होता है स्थिर अवस्था। कोई मूर्ति बना दे, कोई छतरी बना दे, कोई प्याला बना दे, कोई हाथी बना दे, कोई घोड़ा बना दे, कोई गधा बना दे, वो पत्थर तैयार है, जो तुम बना दो हम उसी में राजी हैं। तुमने बना दिया हमें, हम कहते भी नहीं कि तुम हमें क्या बना रहे हो, तुमने ही बनाया और तुमने ही माना, वो राजी है। एक इंसान इसी तरह का होता है, एक इंसान इसी तरह का होता है, उसको कुछ भी बना दो वो बना हुआ है। एक होता है चंदन की तरह, एक होता है चंदन की तरह। चंदन को तुम बना नहीं सकते। चंदन जैसा ही अंकुरित होता है, धीरे धीरे स्वयं बनता है, वो स्वयं बनता है और उसकी पराकाष्ठा है। जिस दिन उसमें सुगंधी आ जाएगी तब चंदन पूर्ण बन चुका है। अब उसको कोई बनाता नहीं है, पत्थर को तो बनाना पड़ेगा। मूर्तिकार बनाए, कलाकार बनाए, कोई भी बनाए, साहिब कहते हैं तुम जीवित यात्रा करने वाले इंसान हो, तुम चंदन की तरह बनो, तुम में सुगंधी आ जाए। पोथी का ज्ञान तो बाहर से आता है, शास्त्रों का ज्ञान तो बाहर से आता है, अंदर से नहीं आता। चंदन में अंदर से सुगंधी आती। जिस दिन सदगुरु का ज्ञान को तुम प्राप्त करते हो, सुगंधी अंदर से प्रकट हो जाती, तुम में अंदर से सुगंधी प्रकट हो जाती है। यही सदगुरु के चरणों में बैठने की साधना है। चंदन पूछने नहीं जाता ये सुगंधी कहां से आई। सदगुरु का शिष्य जिस दिन हो जाओगे, तुम भी पूछने नहीं जाओगे ये सुगंधी कहां से आ रही। ये सुगंधी तो तुम्हारी आत्मा थी, ये आत्मा में ही सुगंधी थी। हो सकता है इतना वक्त लगा होगा, चंदन को भी वक्त लगता है सुगंधी आने में, तुम्हें भी वक्त लगता है सुगंधी आने में, लेकिन चंदन अपने जीवन काल में सुगंधित हो जाता है। तुम्हारे साथ हो सकता है ये अड़चन हो कि अपने जीवन काल में आप सुगंधित ना हो पाए। साहेब इसी को समझाने के लिए, इसी को बताने के लिए इस जगत में आए कि तुम कम से कम चंदन से भी तो श्रेष्ठ हो। इसी जीवन में, इसी काल में, इसी यात्रा में तुम भी सुगंधित हो जाओ, तुम भी सुगंधित हो जाओ। भक्ति क्या है, साधन क्या है, उपासना क्या है, तुमने पूजा क्यों की, तुमने यात्रा क्यों की, तुमने सत्संग क्यों सुना, इसकी सुगंधि तुम में पैदा होगी। और जिस दिन तुम में सुगंधि पैदा होगी, सत्संग का सुनना सार्थक हो गया, पूजा सार्थक हो गई, यात्रा सार्थक हो गई। और यदि तुम में सुगंध नहीं आई तो सब यात्राएं बेकार हो गई। उस यात्रा का तुमसे कोई मतलब नहीं था, वो श्रृंगार था। मैंने कहा ना, श्रृंगार का अंदर से कोई मतलब नहीं होता है। श्रृंगार का मतलब कि वह बाहर से होता है। सदगुरु तो अंदर भेद बता देते हैं, और यही अंतर है। जगत के विद्वान, जगत के लोगों और सदगुरु में यही अंतर है, दूसरा अंतर नहीं है। ज्यों तिल माही तेल है, त्यों चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में तू जाग सके तो जाग। तेरा साहिब तुझ में, तेरी सुगंधि तुझ में। इसलिए मलुक साहिब ने कहा, मेरे मन बस गए साहिब कभी। आज तो मेरे अंदर साहिब बस गए, वो साहिब बस गए जो मेरी सुगंधी है। वो साहिब मेरे अंदर बस गए जो मेरी सुगंधी है। अब मैं उसे बाहर नहीं कर सकता। अब मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं अपनी सुगंध से अलग हो सकूं। और यही तो साहिब कहते हैं, तुम मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो पास में हूं तेरे, और तुम में ही हूं।
तुम मुझसे अलग नहीं कर सकते। ये जो विधि, एक दिन तुम्हें ऐसा ख्याल आए, ऐसा स्मरण आ जाए कि मैं स्वयं की सुगंध से बाहर नहीं जा सकता, उस दिन साहेब का ज्ञान, साहेब का साधन तुम्हें समझ में आता। ऐसे तो तुम 36 जगह आशीर्वाद लेने जाते हो और साहेब से भी आशीर्वाद ले लेते हो। हमको भी आशीर्वाद दे दो साहेब, हमारा आशीर्वाद लेने के पर और पता नहीं कहां कहां आशीर्वाद ले चले जाते हो। साहेब कहते हैं यह ब्रह्मभूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। ये तुम्हारा चित्त में विकार है। ये जो चित्त का जो विकार है, चित्त का जो भयपना है, तुम्हारी सुगंधि का तुम्हें खबर नहीं है और तुम भय से व्याप्त हो, तुम निर्भय नहीं हो। और जो साधक निर्भय नहीं है उसके जीवन में सब श्रृंगार होगा, होगा ही होगा, क्योंकि तुम आज तक मान बैठे हो श्रृंगार ही मैं हूं। साहेब कहते कहते थक गए, श्रृंगार तू नहीं है। श्रृंगार से और तेरे से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा श्रृंगार मैं नहीं हूं, श्रृंगार बाहर है, उस दिन साहेब समझ में आते। और जिस दिन साहेब समझ में आ जाते हैं, ये जो महापुरुष यहाँ खत्रीवाड़ कबीर मंदिर में बैठे, वो तो साहेब उसके हृदय में बैठे थे। और साहेब जब हृदय में ही बैठे हैं, हम क्या मांगे और किसके लिए मांगे? तू ही बैठा है ना मेरे पास। बैठा है गत भीतरे, बैठा है साचेत, और जब जैसी मति चाहे, जब जैसी गति चाहे, तब तैसी मति दे। तू तो घट में ही बैठा है। हे सदगुरु, तू घट में ही बैठ। अब जब जैसी तू मति देता है वैसे ही मेरी गति हो जाती। ये जुड़ाओ, ये लगाओ। साहेब का भक्त होना, साहेब को जानना, कोई धर्मदास साहेब जैसे अनुरागी हो, सुकृत अंश हो, उसी की बस की बात है। और हो सके सदगुरु की कृपा तुम जैसे किसी हंसों पर उतर आई तो तुम अपने घर पहुंच सकते हो। नहीं तो घर का द्वार बंद है, नहीं तो निज घर का द्वार बंद है, बाहर के द्वार खुले हुए। ऐसा सदगुरु। तो ये जो हमारी यात्रा है साहेब के चरणों में बैठने की और एक आत्मभाव अनुभव करने की, एक आत्मभाव अनुभव करने की, उस यात्रा का नाम ही साहेब का मार्ग है। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोई। ओ मलमल काया, अंदर घट का दाग न छूट, निर्मल कैसे होई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साहेब तुम्हारा भेद तो कोई कोई जानता है। जिस गुरु ने साहेब का भेद तुम्हें लखा दिया, तुम तृप्त हो, तुम आनंदित हो, तुम सुगंधित हो। तुम्हारी जन्मों जन्मों की बेड़ी कट चुकी है, तुम्हारी जन्मों जन्मों की यात्रा मिट चुकी है और बाहर नहीं मिटी, अभी मिट गई, इसी पल में मिट गई है। उसका नाम साहेब है, उसका नाम साहेब है। नहीं तो रिसर्च करते करते पागल हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। और रिसर्च करने वाले करते क्या है? कबीर साहब कब पैदा हुए, कबीर साहब किस जाति में हुए, कबीर साहब पैदा हुए तो समय क्या था, कौन राजा थे, हिंदू थे कि मुसलमान थे, साहेब जब उपदेश करते थे कैसे लोग थे। तुम्हारा तो यही रिसर्च है, इससे ज्यादा तुम्हारा कोई रिसर्च होता नहीं। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब का भेद तुम कहां जानते हो?
इसीलिए साहब ने कहा था, पंडित तो पोथी में मरेगा, और पोथी बहुत दिन रखने के बाद दीमक लग जाता है ना, तेरे में भी दीमक लगेगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, ये पंडित भयान कोई ढाई आकर। वो प्रेम की सुगंधी पैदा कर। तुम शास्त्र की सुगंधी पैदा किया है, तुम शास्त्र का आकर्षण पैदा किया है, तुम शास्त्र की गुरुता पैदा किया है, स्वयं की सुगंधी पैदा नहीं की। ये जीवन यात्रा स्वयं की सुगंधी पैदा करने के लिए। जिस दिन तुम्हें स्वयं की सुगंधी पैदा हो जाएगी, शास्त्र तुम रख दोगे। एक सत्य घटना बता, सत्य घटना। अरुण कुमार श्रीवास्तव जी थे, लखनऊ में, अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए थे। जब मैं बनारस से कबीर अमृत संदेश निकालता था तो उसमें वो एक लेख लिखते थे, और अच्छे विद्वान भी थे, वो लेख लिखते थे। जब उनका जाने का अवसर आया तो उनके बच्चों ने मुझे बताया, साहब जी हमारे पिताजी का जाने का जब समय आया तो 15 दिन पहले, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, तो वो पूरी अलमारी में अनेक साहित्य रखते थे, साहेब के साहित्य और भी साहित्य, हिंदी इंग्लिश दोनों का ज्ञान था, तो सब रखते थे। साहेब, उनके बच्चों ने कहा, साहेब 15 दिन पहले मेरे पिताजी ने कहा इस सबको हटाओ, ये सबको हटाओ, इसकी जरूरत समाप्त हो। जिस दिन तुम्हें भी पता चल जाएगा ना सदगुरु की कृपा से इसकी जरूरत नहीं है, उस दिन तुम में सुगंधी पैदा होती है। अभी तो सब जरूरत है तुम्हारी, तुमको ही नहीं जरूरत है, बाकी सबकी जरूरत तुम्हें है। जिस दिन तुम्हें भी पता चल जाए अब इसमें कोई रस नहीं बचा है, ये मेरे लिए कोई काम का नहीं है, अब मेरे लिए तो काम का है, वो साहिब से मिलन है, मेरे सदगुरु से मिलन है, उसकी कृपा का मिलन मेरे लिए है, इसकी जरूरत नहीं। ये ज्ञान होना जरूरी है। तुम्हारी सोना में, चांदी में, धन में, दौलत में, रुपया में, पैसा में जीते जी यदि तुम कबीरपंथी हो, कबीर साहब के शिष्य हो, कबीर साहब के साधक हो, तो जीते जी ये ख्याल आना जरूरी है, ये स्मरण आना जरूरी है कि साहेब आज मैं मुक्त हो गया, साहेब आपने इतनी कृपा बरसा दी कि आज मैं मुक्त हो गया, सब बंधनों से मुक्त हो गया, मुझे कोई बंधन बांध सकता नहीं, क्योंकि मैं निर्बंध हो गया। ये मिलन है साहेब का। एक गुरु अपने शिष्य से ऐसा ही मिलता है, उस मिलन को साहेब से मिलन कहते हैं। ये ऐसा ही हमारी परंपरा है गुरु भक्ति की, सदगुरु की। इस पावन धरा पर एकोत्री आरती का विशेष आयोजन हुआ। महान नरसिंह साहब के संकल्प को उनके शिष्य, गुरु गादी के शिष्य लोगों ने बड़े ही भाव से, संकल्प से, अपने तन मन धन के सहयोग से इस आयोजन को यह स्वरूप प्रदान किया। उसके लिए साहब का खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब सदगुरु की भक्ति आपके जीवन में बनी रहे। इन्हीं वाणियों को यहीं पर हम विराम देते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहब।